न करो नफरतें मुझसे, मैं नादान हूं। मैं खिलखिलाता फूल तुम्हारे कुल का मान हूं। दे दो मुझे जिंदगी, मैं तेरे आंगन को महकाऊंगी। हंसता खेलता रहे तेरा घर, बस यही चाहूंगी। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक त्रिपाठी और आपका आपके YouTube चैनल राजकुमार मोटिवेशन पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। एक छोटी सी स्टोरी। एक फैमिली में 2 बेटे और 2 बहुएं थीं, जिसमें छोटे बेटे और बहू के 2 लड़के थे और बड़े बेटे और बहू के एक लड़की थी जिसका नाम था खुशी। लड़कों के माता पिता यानी इन बच्चों के दादा दादी अपने पोतों से बहुत प्यार करते थे, मगर वहीं अपनी पोती यानी खुशी से ठीक से बात तक नहीं करते थे और हमेशा उसे मनहूस कहकर पुकारते थे। खुशी के दादाजी का यह रूखा व्यवहार देखकर खुशी के माता पिता को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, मगर माँ बाप की इज्जत और खुशी की परवरिश की खातिर वे सब कुछ चुपचाप बर्दाश्त करते थे। धीरे धीरे वे तीनों बच्चे स्कूल में पढ़ने जाने लायक हो गए। बेटों को तो वो खुशी खुशी स्कूल भेजते थे, मगर वहीं खुशी को उन्होंने स्कूल भेजने से इनकार कर दिया। कहा, इसको स्कूल में भेजकर क्या करना है, पढ़ लिख कर यह क्या कर लेगी, आखिर इसे बाद में चूल्हा चौका तो करना है, इसलिए इसे घर के कामकाज सिखाओ ताकि ससुराल में जाकर यह हमारा नाक न कटवाए। अपने भाइयों को स्कूल में जाता देख खुशी के मन में भी पढ़ाई की इच्छा पैदा हुई। उसने अपने माँ बाप से कहा, मैं भी पढ़ना चाहती हूँ, स्कूल जाना चाहती हूँ। खुशी के माँ बाप बहुत समझदार थे। उन्होंने यह फैसला किया कि चाहे जो हो जाए हम खुशी को जरूर पढ़ाएंगे, उसे स्कूल जरूर भेजेंगे। खुशी के माता पिता ने जब यह बात अपने पिता से कही तो उनके पिता ने मना करते हुए उनसे यह कहा कि तुम लोगों को अब यहां रहने की जरूरत नहीं, और उन्हें घर से निकाल दिया। खुशी के माँ बाप ने बड़ी मुश्किलों का सामना करते हुए एक किराए का मकान लेकर और छोटी सी नौकरी करते हुए खुशी को स्कूल में दाखिला करा दिया। खुशी पढ़ने में बहुत होशियार थी। वह अपनी मेहनत और लगन से हर साल अच्छे नंबरों से पास होती गई। और दूसरी तरफ खुशी के दोनों भाई बहुत शरारती और लापरवाह हो गए थे। वे अपने ही घर में चोरी करते और एग्जाम में फेल हो जाते। उनकी यह दशा देखकर खुशी के दादाजी को बहुत तकलीफ हुई और वह हमेशा परेशान रहते। इसी बीच खुशी के 10th का रिजल्ट आउट हुआ और उसने पूरे डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया। जब यह बात खुशी के दादाजी को पता चली तो वे काफी खुश हुए और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने यह तय किया कि मैं खुशी और उनके माँ बाप से माफी मांगूंगा। गवर्नमेंट ने खुशी के डिस्ट्रिक्ट टॉप करने पर उसका सम्मान करने के लिए एक प्रोग्राम रखा था। जब खुशी के दादाजी खुशी के घर पर गए तो खुशी के माँ बाप से और खुशी से उन्होंने माफी मांगी। खुशी और उसके माँ बाप ने अपने दादाजी को माफ कर दिया और खुशी ने अपने दादाजी से कहा कि दादाजी आप भी हमारे साथ चलिए, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगी। जब स्टेज पर खुशी को इनाम दिया जा रहा था तो खुशी ने अपने दादाजी को बुलाया और उनसे आशीर्वाद लिया। खुशी के दादाजी ने खुशी को गले लगाते हुए सबसे कहा, हम बेटे बेटियों में बहुत अंतर रखते हैं, जबकि हमें यह मालूम होना चाहिए कि ये दोनों ही हमारी आवश्यकता है। अगर बेटा हमारे घर की छत है तो बेटी हमारे घर की नींव। इसलिए मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। किसी बेटी ने सच ही कहा है, तुम रखना अपने आंसुओं को संभाले आए मायके मेरा, मैं बनकर तेरा रुमाल तेरे आंसुओं को पोंछ जाऊंगी। न समझो पराया धन मुझे, जब भी पुकारोगे मैं दौड़कर चली आऊंगी। दोस्तों, इस छोटी सी स्टोरी से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि हमें बेटे बेटियों में फर्क नहीं समझना चाहिए। बेटी नहीं तो कुछ भी नहीं। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी लाइक करके और कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फैमिली के साथ,
फ्रेंड्स के साथ और अपने नेबर्स के साथ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।